रॉबर्ट वाड्रा शायद आ गए, उनकी बात सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी भी चुनाव जीत रही हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन झारखंड एक अच्छी खबर है उनके लिए, लेकिन महाराष्ट्र में नुकसान। देखिए, प्रियंका गांधी तमाम वोटों से आगे चल रही है। यहाँ पर जश्न रॉबर्ट वाड्रा जो उनके पति हैं उनके दफ्तर के बाहर शुरू हो गया है। लड्डू है, मिठाइयाँ हैं। रॉबर्ट वाड्रा ढोल ताशे नगाड़े के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम ढोल वालों से कहेंगे कि जरा ढोल को कम करें। हम रॉबर्ट वाड्रा से बात करते हैं। रॉबर्ट जी, प्रियंका गांधी अच्छी खासे लीड ले चुकी हैं और अब चुनाव जीतना उनका वायनाड से तय माना जा रहा है। गांधी परिवार से तीसरा व्यक्ति एक वक्त में संसद पहुंचने वाला, क्या कहेंगे? मैं ज़रूर कहूँगा कि वायनाड की जनता से मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने प्रियंका को भारी बहुमत से जिताने का इरादा बनाया और जो अभी 6 राउंड हो चुके हैं वोट के, अभी मतलब 18 में से 6 हुए हैं और अभी 2 लाख से ऊपर मेरे को सुनने में आया है कि अभी इतने वोट से जीत रहे हैं, उनका लीड उतना है। और ज़रूर जो वायनाड में उन्होंने मेहनत की है अपने प्रचार में, पहली बारी अपने लिए प्रचार कर रही हैं और अपने लिए उन्होंने काम किया है, नहीं तो पूरे देश की सेवा करते रहते हैं, पूरे परिवार के लिए करते हैं। तो मैं खुश हूँ कि वायनाड की जनता ने उनको चुना है कि एक सांसद बनेंगे आगे जाके और संसद में होंगी, वहाँ जो भी उनकी मुश्किलें हैं उनकी बात करेंगी, उनकी आवाज़ बुलंद करेंगी, जो महिलाओं के लिए ज़रूर बात करेंगी, जो भी वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो उनकी चिंता है महिलाओं के लिए देश भर में, उनकी बात ज़रूर करेंगी। सर, एक तरफ राज्यसभा में सोनिया गांधी उनकी मां होंगी, लोकसभा में उनके साथ उनके बड़े भाई राहुल गांधी होंगे और वहां अब प्रियंका गांधी भी पहुंच जाएंगी। हालांकि बीजेपी वाले कहेंगे कि कहते आए हैं कि परिवारवाद की बात, लेकिन जब ये तीनों लोग एक साथ होंगे तो कैसा नज़ारा देखते हैं आप? बहुत ही मजबूती होगी और लोगों के लिए मजबूती होगी, लोगों के लिए जो उनकी आवाज़ है वो बुलंद होगी। जो बीजेपी जो मुद्दे छुपाती है वो ज़रूर प्रियंका और राहुल आगे लाएंगे हमेशा। और आपने देखा है कि वो जो भी वादे करते हैं वो पूरे करते हैं, हमेशा निकलते हैं पूरे देश के हर कोने पर और जनता के साथ होते हैं, उनका जो भी उनका मुश्किल होती है उसका समाधान ढूंढते हैं। परिवारवाद के सवाल पर क्या जवाब देंगे बीजेपी को? देखिए, वो अपने पहले पार्टी में देखे कि उनके काफ़ी मंत्री हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिनके परिवार से उनके पिताजी और कोई भी उनके परिवार से पहले रह चुका है, तो वो अपने पार्टी में झांकें और उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाएं। और हमें आपके साथ मौजूद है रॉबर्ट वाड्रा, अगर आप उनसे एक हमारा सवाल भी ले लें कि वो खुद भी चुनाव कब लड़ेंगे। प्रियंका गांधी आ गई हैं चुनावी मैदान में, क्या अब जल्दी हम रॉबर्ट वाड्रा को भी देखेंगे? रॉबर्ट साहब, स्टूडियो से सुमायरा का एक सवाल है कि रॉबर्ट साहब अक्सर कहते आए हैं कि जनता, मुझे बहुत जगह से लोग कहते हैं कि सुल्तानपुर से लड़ लो, अमेठी से लड़ लो, यहाँ से लड़ लो, तमाम जगह से, मुरादाबाद से आप आते हैं, तो अब प्रियंका गांधी आप हमेशा कहते हैं कि मैं चाहता हूँ पहले प्रियंका संसद में जाएं, तो अब वो तकरीबन जा रही हैं। तो अब स्टूडियो से सवाल यही है सुमायरा का कि अब रॉबर्ट वाड्रा कब संसद में जाएंगे, कब वो चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि आप कह चुके हैं कि राज्यसभा से नहीं, आप लोकसभा से ही जाएंगे। देखिए, जो जनता चाहेगी वही होगा। मैं जनता की सेवा हमेशा करता हूँ, हर कोने तक जाता हूँ, जो भी उनकी मुश्किलें हैं उसमें समाधान ढूंढता हूँ, अपने तरीके से जो भी हेल्प कर सकता हूँ करता हूँ। पर यह समय है प्रियंका का और मैं अपने लिए बात नहीं करूँगा। मैं कब सक्रिय राजनीति में आऊँगा या जो भी है वो बाद में बात होगी, पर अभी है प्रियंका का समय है और मैं चाहता हूं कि भारी बहुमत से जीतें, वो एक रिकॉर्ड क्रिएट करें। तो अभी उनका समय है, उनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। बस एक पति के तौर पर पत्नी प्रियंका को क्या कहेंगे रॉबर्ट वाड्रा? नहीं, कहने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने अपने परिवार से बहुत सीखा और वो दिखेगा संसद में। ठीक है, इस वक्त सिर्फ यही बात करने के लिए आए हैं, सिर्फ इस वक्त प्रियंका गांधी के बारे में बात करेंगे, कहा रॉबर्ट वाड्रा ने। लेकिन हमारे साथ यहाँ पार्थो मौजूद हैं और हम इन नंबर्स को, जो अभी आए हैं चुनाव के नतीजे या जो रुझान आ रहे हैं, इन रुझानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम झारखंड की अगर बात करें, झारखंड की तस्वीर किस तरह की दिखाई देती है? खासतौर पर कुछ फैक्टर्स थे जो बड़े फैक्टर्स थे। कोल्हान का क्षेत्र जिसमें बीजेपी ने बहुत फोकस किया और कोशिश की कि वहां उनका नुकसान कम से कम हो, तो क्या नुकसान वो कम कर पाए हैं या नहीं? देखिए, देख लेते हैं कोलान में क्या हुआ। कोलान में देखिए टोटल कितना सीट है? 14। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 14 सीट्स है। और ये मैप में देखेंगे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 14 सीट्स है। और ये मैप में देखेंगे
ये देखिए 2019 में स्वीप मारा था, बीजेपी कुछ नहीं थी यहाँ पे। कुछ नहीं था, एक सीट था। बट इधर देखिए अभी 4 सीट, यानी इनरोड्स बनाए हैं उन्होंने। इनरोड्स बनाया। और देखिए जो पोटका सीट है, घाटशिला सीट है, ठीक है, हाँ। और आपका सरायकला, सोरेन। तो चंपाई सोरेन का इंपैक्ट हमको 3 सीट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा सीट? सरायकला में देखिए चंपाई सोरेन खुद है, 35,000 वोट से आगे है, ओके। आप ये सीट पोटका सीट में देखिए बीजेपी का मीरा मुंडा, अर्जुन मुंडा का जो वाइफ है वो आगे है। और इधर घाटशिला में चंपाई सोरेन का बेटा ये है। तो ये जो बेल्ट में चंपाई सोरेन लेने से बीजेपी का फायदा हुआ, ठीक है। तो अगर सीट टैली देख लेंगे जस्ट एक कंपैरिजन के लिए, यूपीए 13 था, घट गया 9 में है, जहां पर एनडीए 0 था 4 में है। तो यानी उनको फायदा हुआ, उनकी रणनीति कोलान में काम करे। भले ही झारखंड में वो सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी रणनीति काम कर गई, काम कर गए। हम एसटी वोटर्स की भी बात अगर देखेंगे जो बहुत हमारा चर्चा हो रहा था, देखिए एसटी वोटर कैसे वोटिंग किया, तो हम एक काम कर सकते हैं एसटी कैटेगरी। एक मिनट, तो देखिए टोटल झारखंड में कितना सीट है? 28 सीट्स है, जहां पर एसटी वोटर, जहां पर सीट एसटी के लिए रिजर्व है। जी हाँ, ठीक है। एक ये क्षेत्र है जो बिहार से लगता हुआ है। नहीं, ये साउथल परगना है, हाँ। और ये कोलान और साउथन छोटा नागपुर ये बेल्ट है, ठीक है। आप देखिए पिछले बार का ये जो था पूरा क्लीन स्वीप था, ठीक है। बट इस बार देखिए थोड़ा सा अभी भी क्लीन स्वीप दिखाई नहीं दे रहा है, इधर कुछ सीट लॉस हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी पिछले बार था, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी का थोड़ा बहुत है। तो एसटी सीट अगर सीट टैली में देख लेंगे, पिछले बार देखिए यूपीए 25 था, कम हुआ है, वो 21 पे आया। तो आप देखेंगे जो एसटी रिजर्व सीट है उधर थोड़ा सा खराब हुआ, लेकिन ओवरऑल नंबर इंप्रूव हुआ। वो एक्चुअली नॉर्थ आपका जो छोटा नागपुर है उस बेल्ट में एनडीए 2 से 7, तो जो एसटी रिजर्व सीट है जो पिछले बार ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट था 90%, इस बार यूपीए ने मतलब जेएमएम प्लस कांग्रेस ने वो स्ट्राइक रेट अभी तक जितना ट्रेंड है दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि बीजेपी की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो इस इलाके में अपनी इनरोड्स बनाएं, और उन्होंने उसी के तहत चंपाई सोरेन को भी अपने पास लेकर आए, उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की, तो उस नैरेटिव का असर होता दिख रहा है। अर्जुन मुंडा का वाइफ को भी लड़ाना, तो क्या उधर इंडिविजुअल कैंडिडेट ने जो सीट बीजेपी को दिला पाया उनको पाया। यानी बीजेपी की वो स्ट्रैटेजी काम कर गई कि वो लोगों को लेकर आए, या फिर अपने जो नेता थे उनकी पत्नियों को या परिवार को टिकट दिए, उसका उनको फायदा हुआ है। तो इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के ऊपर बहुत किया, बहुत मुस्लिम वोट के ऊपर इस पर बात हुआ, हाँ। उस बैठी मुस्लिम लोग आ रहा है। तो एक बात देख लेते हैं मुस्लिम्स कैसे वोटिंग किया इस बेल्ट में। आप देखें मुस्लिम ग्रेटर देन 20%, पूरा झारखंड में 18 सीट है, ओके। तो अगर देखेंगे जहां पर इधर सीट टैली अगर देख लेंगे, क्या हुआ था पिछले बार एनडीए 5 था और अब 10 मिल रहा है उसको। तो मतलब क्या, मतलब ध्रुवीकरण हो रहा है, नॉन मुस्लिम इकट्ठा हो गया, वोट हो रहा है, उसको उन्होंने थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पाया, यानी वो नैरेटिव काम करा। हाँ। क्योंकि आपका एक तरफ अगर आपने कहा कि ये मुसलमान यहाँ पर हैं, तो फिर दूसरी तरफ कंसोलिडेशन हुआ बीजेपी के पक्ष में, इसलिए बीजेपी का टैली बेहतर हो रहा है। ये देखिए ये बेटर आपको समझ में आ जाएंगे वोट शेयर से, ठीक है। आप देखेंगे ये सीटों में क्या 2019 में यूपी का 35 था, हाँ, ये जंप हुआ 44, बट ये 35 से इन्होंने 40 भी आ गया, ठीक है। ठीक है। तो ये हम झारखंड के आपको कुछ जो डेटा है उसको एनालिसिस करके बता रहे थे, डेटा मुशाहिदा